लोग जो है, ग्रामवासी जो है वो धरने पर थे। अभी थान सिंह डोली जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अब आपने पीछे सोचा है धरना समाप्त करना है या आगे क्या योजना बना रखी है? वैसे थान सिंह डोली ने कल से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की। वो धरने पे बैठे थे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था। आज सुबह प्रातः 5 बजे प्रशासन की और यहाँ के स्थानीय विधायकों की अपनी मनमर्जी के चलते हुए थान सिंह डोली को ऐसे बिना सूचित किए गिरफ्तार करना ये बहुत गलत काम है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रशासन को और सरकार को अवगत करवाना चाहता हूँ कि ऐसे करते करना कतई मानवता की परिभाषा नहीं है और आप ऐसा काम करके उच्च मानसिकता की परिभाषा दे रहे हैं। अभी जैसे मेरी बात हुई, भाई साहब वगैरह यहाँ से पधारे हुए पार्टी के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी वगैरह, नेता वगैरह, तो उनसे भी मेरी बात हुई। अभी प्रशासन से भी बात हुई। उन्होंने हमने सबने रिहाई की मांग की। रिहाई की मांग हुई हमारी, तो हमने यही बोला कि भाई थान सिंह डोली को आप रिहा करो। तो इन्होंने बोला आप हमें लिखित में दे दो कि हम धरना समाप्त कर देंगे। मैं क्या, वो हम नहीं देंगे, हमें आप पहले थान सिंह डोली से मिलवो। हम थान सिंह डोली से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद हमारा जो भी निर्णय होगा। तो इस धरने को संचालन या इसकी घोषणा करने वाले थान सिंह डोली है। फिर रालोपा सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी से भी बात होगी हमारी, और जो सुप्रीमो साहब और थान सिंह डोली और जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित है, वो बताएंगे। उन चीजों के हिसाब से हम आगे का जो भी निर्णय होगा लेंगे। अभी तक धरना कोई समाप्त नहीं है। धरना सुचारू रूप से, एक थान सिंह को ले गए आप तो ऐसे हजारों थान सिंह और तैयार हो गए और पार्टी के योद्धा आ गए। आप कितने थान सिंह को अंदर डालोगे? 14 अगस्त की बात की जाए तो प्रदेश की पूरी सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जोधपुर में है। क्या योजना सोच रखी है उसके लिए? प्रशासन का और यहाँ के स्थानीय विधायकों के ऊपर दबाव होने की वजह से, और पुलिस प्रशासन, जैसे पुलिस वाले हमारे डंडा कर रहे हैं वैसे सरकार भी पुलिस वालों को डंडा कर रही है। तो अभी सीएम साहब का प्रोग्राम है, जहां तक उनके रूपरेखा देखी मैंने, उनका प्रोग्राम यहाँ जोधपुर में भी है और पचपदरा के जसोल में भी इनका है वो प्रोग्राम वगैरह। तो उन प्रोग्राम की जो भी रूपरेखा है उसके हिसाब से ये हमें यहाँ से पीछे खदेड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अंकुश ना लग जाएंगे कि यहाँ स्थानीय निवासी कुछ कर ही नहीं रहे, यहाँ स्थानीय विधायक कुछ कर ही नहीं रहे। तो वो अपना डेमो सेट करने के चक्कर में हमारी जो भी मांग है उनको खराब कर रहे हैं। हम करने नहीं देंगे, मजबूती से यहाँ डटे रहेंगे। लड़ रहे हैं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन रोक सकता है? एक थान सिंह को आप चलो कमजोर समय देख के या 4-5 जने 10 जनों की सुबह प्रातः काल में सब इधर उधर अपनी नित्य क्रम करने के लिए गए होते, तो वहां से उस टाइम आपने थान सिंह को उठा लिया। अब उठाओ ना, हो ना, एक भी आदमी को उठा के देखो, आप पता चल जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन जो है या पुलिस कर्मी जो है लाठियों का सहारा भी लेते हैं। बिल्कुल, आज सुबह जैसे मैं तो घोर निंदा करता हूँ राजस्थान पुलिस की, कि यदि महिला को किसी को डिटेन करना होता है तो महिला पुलिस की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ मातृ शक्ति भी, मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो पिछले 2 दिन से यहाँ मौजूद है, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए। पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। सुबह थान सिंह को लेके गए, मातृ शक्ति ने उनका विरोध किया तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के जवानों द्वारा, ना कि महिला जवान थी, वो सारे के सारे जो भी पुरुष थे, उन्होंने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की। उनके पीने की हाथ में पानी की बोतलें थी, वो उनसे छीन के फेंक दी। तो ऐसे करना ये कतई मानवता की परिभाषा नहीं है। युवाओं की आवाज, ग्रामीणों की आवाज, ये आवाज नहीं है, ये दुख है लोगों का। पिछले 15 साल से इनकी जिंदगी नरक जैसी हो गई, ये नरक भुगत रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये सरकार से ये अपेक्षा है कि लोग बड़े कोऑपरेटिव है, आपको समझते हैं तो आप इनकी समस्या का निस्तारण करो, ना कि इनको मारपीट करो। तो क्या लगता है कि जो थान सिंह डोली को गिरफ्तार किया गया है वो इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि प्रदेश के मुखिया खुद 14 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर है? बस यही है। वो थान सिंह का और रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का और यहाँ के स्थानीय निवासियों का जो अभी रुद्र रूप देखा है उन्होंने, वो सहन नहीं कर पाए। उनकी कहीं ना कहीं मन के अंदर ये अनुकांक्षा है या कहीं ना कहीं शंका है कि सीएम साहब का प्रोग्राम यदि इन्होंने कुछ कर दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, हम क्या जवाब देंगे। ऐसी बहुत सारी मिथ्या है उनके मन में, तो वो भी हम दूर कर देंगे। अभी शाम तक कोई बड़ी बात नहीं है। थान सिंह को उनको आज छोड़ना पड़ेगा। अभी हम जाएंगे और घंटे से 1.5 घंटे के अंदर थान सिंह को लेके आएंगे। धरना सुचारू रूप से चालू है। रालोपा सुप्रीमो, स्थानीय निवासियों और धरने का संचालन करने वाले थान सिंह डोली से बात करने के बाद आगे का हम जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे। ऐसे कोई धरना समाप्त नहीं होगा।
बिल्कुल। तो देखिए जोजरी नदी जो पिछले कई सालों से पहले की अगर बात की जाए तो जोजरी नदी प्यास बुझाया करती थी, लेकिन अब जोजरी नदी जो है एक श्राप बन चुकी है। कई लोग उसके पानी की वजह से मौत की घाट उतर चुके हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो उस पानी की वजह से बीमार भी हो चुके हैं। कई बार सरकार को बताया गया, कई बार जो यहाँ के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको सही करवा दिया जाएगा, करोड़ों का बजट पास करवा दिया जाएगा, लेकिन ये बातें शायद कागज तक सीमित रह गई, कागजी वादे रह गए और थक हार कर अब गांव वालों को धरना देना पड़ा। लेकिन सरकार प्रशासन ने जोर आजमाइश कर जो धरने का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने धरना करवाया था, यानी थान सिंह डोली, उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि शायद उनको डर सता रहा था कि 14 अगस्त के दिन राजस्थान के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, पूरी सरकार जो है 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर है, तो कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, विरोध का सामना ना करना पड़ जाए, सुरक्षा में चूक ना हो जाए, शायद यही डर सताया और थान सिंह डोली को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी जिस युवा नेता से हमने बात की, उन्होंने कहा कि शाम तक थान सिंह डोली को जो है रिहा करना पड़ेगा और यहीं पर धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।